डर डर देखना आपको, डर देखना पुलिस की। ये देखो है दम दिखाने भर आपका। ये देखिए, कोई मीडिया के सामने आना चाह रहा है? आओ दिखाता हूँ आपको। इनमें से कोई आना चाहता है मीडिया के सामने? सब होटल वाले हैं यहाँ पे। है कोई? सब डर रहे हैं। आपके पास दम है दिखाने का? अरे हम तो दिखा रहे हैं। दिखाएंगे आप? गोदी में दिया तो नहीं है आप? देखिए लोग इतना परेशान है, डर देखिए, खौफ देखिए। दरअसल ये महिपालपुर सच्चाई वो बता रहा हूं मैं आपको। किसी में इनमें से 2-4 लोगों के अलावा किसी ने और आगे आया, उनको डर है कि पुलिस कभी भी आके बंद कर सकती है। कोई भी कोई नहीं बोल, कोई भी धारा लगा के अंदर कर देगी भाई। है रात को कभी भी उठते हो जब ऐसा लगता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, साल उठते चल देते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, जाकर उनका रूम खाली करवा देते हो आप। मोदी हाय हाय, मोदी हाय, मोदी हाय, मोदी हाय। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जब सरकार नहीं दे रही है लाइसेंस तो सरकार चोर है। सबके साथ यही प्रॉब्लम। ये सरकार चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर। अभी आप आपके पास है ताकत? जब आप खुद चोर बैठे हो, सामने वाले का चोर कैसे बोल सकते हो आप? होटल्स महिपालपुर में है वो बंद होने जा रहा है, G20 का हवाला देते हुए। क्या नाम हो आपका? जितेंद्र नाम है जी। होटल बंद हो रहे हैं आपके? जी। रीजन कुछ बता रहे हैं कि भाई क्यों हो रहे हैं होटल बंद? अगर रीजन बताते तो फिर हम यहाँ क्यों आते सर। उन्होंने सबसे पहली बात कि डायरेक्ट आते हैं हमारे रात 2 बजे के आसपास, 12 से 2 के बीच में आते हैं और गेस्टों को आपत्तिक जनों में बाहर निकाल देते हैं। चाहे जैसे भी हो, गेस्ट सो रहा है नहीं सो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी रोजी रोटी पे ऐसी लात मारी गई है जो अब तक का जो मेरी ये जरी इस एज में पहली बार बेरोजगार रोजगार। मोदी जी कहते हैं कि ठीक है पकौड़े बेचो, बिजनेस करो। मोदी जी अब पकौड़े का बिजनेस आप कह रहे हो, लाइसेंस भी उसका भी देना पड़ जाएगा। हमें लाइसेंस तो देते नहीं आप। कितने साल से चला रहा हूँ? मैं तो जी 4 सालों से चला रहा हूँ। 4 सालों से चला रहा हूँ। जो पुलिस का बनता है पुलिस ले जाती है। अच्छा। हाँ ले जाती है। इन चीजों से मैं नहीं डरता कि पुलिस मेरे साथ क्या करने वाली है। सीधी सी बात है, हक के लिए लड़ना जानता हूँ। ये भारत देश है, स्वतंत्र देश है और मुझे पूरा हक है अपने लोगों के सामने अपनी बात को रखने का। क्या लग रहा है कि तुगलकी फरमान, ऊपर से कोई फरमान आया है, इस तरीके का जो एक्टिविटी हो रहा है, होटल्स बंद हो रहे हैं, क्या कहाँ से ये आया? देखो जी, सम्मन अगर आता तो समझ में आता। नहीं आया कुछ भी नहीं। तत्काल आप आते हो, कहते हो कि 11 बजे सुबह या रात को 11 बजे आपको खाली करना है होटल। जो फॉरनर आप कहते हो G20 सम्मेलन चल रहा है, राइट? G20 सम्मेलन का मतलब क्या होता है? जो भी अतिथि देवो भव हमारे पास आते हैं उनका अच्छा तरह से सेवा सत्कार करने का हमें मौका मिलना चाहिए, है ना? तो हमने गेस्ट हाउस ले रखा है, रूम दे रहे हैं, उनको रखा है। या ऐसा कौन से संविधान में लिखा है कि रात 12 बजे आप आते हैं? कौन आते हैं? पुलिस वाले। कोई कहता है मैं विजिलेंस, हाँ विजिलेंस बताते हैं अपने आप को भाई साहब, विजिलेंस बताते हैं अपने आप को। वो आते हैं और रात को 12 बजे लोगों का होटल खाली करवा देते हैं। खाली करवा देते हैं और उस पर लिखित भी नहीं दे रहे कि हाँ भाई हम इन कारणों से आपके होटल को सील कर रहे हैं। ठीक है, आप कहते हो कि लाइसेंस नहीं है हमारे पास, मान लिया। लाइसेंस क्यों नहीं है हमारे पास? हम अप्लाई किए हैं, आप देते नहीं। देने वाले तो बनिए, हम लेने वाले तैयार बैठे। आपके पास है ताकत? जब आप खुद चोर बैठे हो, सामने वाले का चोर कैसे बोल सकते हो आप? कौन है चोर? अरे भाई जी, हम किसी को बोले चोर, किसी को नहीं बोल सकता मैं जी। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जब सरकार नहीं दे रही है लाइसेंस तो सरकार चोर है। सबके साथ यही प्रॉब्लम है जी। क्या नाम हुआ? सबके साथ मेरा यही प्रमोद प्रॉब्लम नाम है और मेरा भी महिपालपुर में होटल है। ठीक है, मेरा भी रात को 12 बजे होटल खाली कराया गया। ठीक है, रात को होटल खाली, पूरा होटल खाली करा दिया एकदम। कमरे थे आपके? मेरे पास 25 कमरे हैं। मेरा रात को 1 बजे रूम खाली कराया गया। मेरे पास फुटेज भी है और मेरे साथ बदतमीजी करी गई और सिविल में थे पुलिस वाले। कम से कम मेरे पास 40 लोग आई। 40 लोगों के बीच में मैं अकेला क्या कर पाता? ये सरकार चोर है, मोदी चोर है, मोदी चोर, मोदी चोर। अभी आपकी बातचीत नेताओं से हुई, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उदित राज जी हैं, क्या बात हुई उनसे? देखो, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। सब लोग आए थे उनके पास जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, बढ़िया से दिया। हमें विश्वास है, पूरा संपूर्ण विश्वास है कि जो डॉक्टर साहब ने डिसीजन लिया है वो हमारे लिए भला ही होगा। और उन्होंने कहा कि हम आगे डीजीपी साहब से भी बात करेंगे, एसीपी साहब से भी बात करें। हालांकि एसओसी साहब से भी उन्होंने बात की है कि जो रात में पुलिस आकर लोगों को प्रताड़ित कर रही है वो नहीं करेगी और दिन में आकर अपना आप करिए, कानून का काम है, जो करना वो करेगी, हम उसके लिए नहीं पीछे हट रहे हैं। बट आप कोई तो नोटिस दीजिए कि सर हम आपके यहाँ जा रहे हैं, इन चीज़ों के लिए हमें चेक करना है। ठीक, आगे चुनाव भी है जी,
उन्हें 24 का चुनाव भी है आगे, और 24 से 6 महीने पहले ये तमाम जो चीज़ें चल रही हैं, इससे तो आपको बड़ा आहत होता होगा। जी, आप पहले तो हम तो आर्थिक स्थितियों से उलझे पड़े हैं, पहले तो हमारा बिजनेस चालू करवाइए, बाद में चुनाव को देख लेंगे हम। हमारा जो बिजनेस है, आपको पता है, एक होटल में 4 लड़के काम करते, छोटे से होटल 10 रूम के प्रॉपर्टी में। अगर 2 हाउसकीपिंग का लड़का है तो 2 मैनेजर है, और चारों का परिवार के पीछे 10 लोग बैठे हैं। 40 लोगों का पेट मार दिया आपने। 40 पुलिस वाले हैं? रात को कभी भी उठते हो, जब जैसे लगता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, साल उठते चल देते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, किसी को होटल में घुस जाते हो, जाकर उनका रूम खाली करवा देते हो आप। कभी आपने देखा उनके घर में रोटियां कैसे पक रही है, नहीं पक रही है, दिए जल रहे नहीं जल रहे? सारे होटल्स वाले ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव है। राजीव जी, आपके साथ भी यही हुआ? हाँ, मेरे साथ मुझे भी बोला कि आप अपना होटल खाली कर दो। कितना कमरे का? मेरा 28 कमरे का होटल है। ठीक है, मेरे स्टाफ 10 स्टाफ थे, मैंने सबको छुट्टी दे दी। अब 10 के 10 सारे फैमिली वाले थे। अब बताइए, वो फैमिली वाले कह रहे सर हम क्या करें, आपने हमें ऑन द स्पॉट काम से हमें निकाल रहे हो, हम कैसे करें। मैंने कहा भाई हमें भी ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे सामने, हम उसमें क्या करेंगे। तो क्या अभी उसमें ताला लगा हुआ है होटल्स में, ये क्या है? ताला जी, बेकायदे क्लोज का बोर्ड, हमें खुद बोल रहे हैं तुम लगाओ। अच्छा, लगाओ और ऊपर से ताला मारो। और एक बात बताइए कि जिस होटल में जिसने कभी पुलिस का फेस न किया, और जिस वर्कर ने, वहां 20 पुलिस अचानक पहुंच जाती है। जो काम करने वाला लड़के की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या रुकेगा या डरेगा, भाग जाएगा काम छोड़ के? ऐसा मेरे साथ 4 बार हो लिया, मैं पुख्तम सबूत दे सकता हूं। क्या नाम हुआ आपका? लड़के भाग जा रहे हैं। सर मेरा अभय सक्सेना नाम है, और महिपालपुर में जगह में हमने भी अपना एक छोटा सा होटल विजय दीप पैलेस के नाम से खोला है, 15 रूम का। तो 3 दिन पहले मेरे साथ भी सेम ये अतिक्रमण हो रहा है, बहुत ज़्यादा अतिक्रमण, जिसको कह सकते हैं कि लोगों की आत्मा भी इसे ऐसे इस सिचुएशन में आम इंसान क्या करे। इसमें सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है, आपको बात बताएं कि हम लोग तो व्यवसाय से जुड़े हैं, ठीक है, और फिर हम लोगों से जो जुड़े हैं एम्प्लॉय, उनका क्या, वो बेचारे इतना परेशान है कि बता नहीं सकते हैं। और फिर बाद में आगे आप ये देखिए कि ऑक्यूपाइड थे टोटल रूम मेरे, और फिर बाद में पुलिस वाले आते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप होटल को खाली कीजिए, और फिर तानाशाही रूप में जैसे अतिक्रमण होता है उस तरीके रूडली टॉकिंग की, और रूडली टॉकिंग के बाद में मतलब इस तरीके से कि जैसे कि हम लोगों ने कोई एक क्राइम कर दिया हो। और जितने गेस्ट थे वो बेचारे रोए हैं ऑन द रोड। आप देख सकते हैं उस दिन का मंजर ऐसा था कि बता नहीं सकते हैं कि लोग गेस्ट ऐसे रो रहे थे कि हम कहाँ जाएं, कैसे। वीडियो है, विजुअल्स हैं सर, वो हैं, एविडेंस भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल एविडेंस हैं, बिल्कुल प्रॉपर। कितने दिनों के लिए कह रहे हैं कि बंद करना पड़ेगा होटल? सर वही तो, आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट, लेकिन ये है कि इस तरीके से है कि 2 महीने तो बिल्कुल प्रॉपर उन्होंने 2 महीने के लिए बिल्कुल ही ये मानी एक्सपेक्टेशंस आप पूरी 2 महीने की लेके चलिए कि 2 महीने का पूरा ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया बिल्कुल इस तरीके से। महिपालपुर को पूरा ही बिजनेस का जो एकोमोडेशन का था पूरा उन्होंने, है ना जी। डर देखना आपको, डर देखना पुलिस की, ये देखो है दम दिखाने भर आपके। ये देखिए, कोई मीडिया के सामने आना चाह रहा है, आओ दिखाता हूँ आपको। इनमें से कोई आना चाहता है मीडिया के सामने? सब होटल वाले हैं यहाँ पे। है कोई? सब डर आपके पास दम है दिखाने का? अरे हम तो दिखा रहे हैं, दिखाएंगे आप, गोदी में दिया तो नहीं है आप? देखिए लोग इतना परेशान है, डर देखिए, खौफ देखिए। दरअसल ये महिपालपुर, सच्चाई वो बता रहा हूं मैं आपको। किसी में इनमें से 2-4 लोगों के अलावा किसी ने और आगे आया, उनको डर है कि पुलिस कभी भी आके बंद कर सकती है। कोई भी कोई नहीं बोल रहा, कोई भी धारा लगा के अंदर कर देगी भाई। कोई खेत बेच के आ रहा है, कोई जमीन बेच के आ रहा है, यहाँ धंधा कर रहा है। सेम सिचुएशन बिल्कुल अतिक्रमण है ये, बहुत ज्यादा। 100 से ऊपर अभी आपको न्यूज दिखा दूंगा। ये देखिए न्यूज है मेरे पास, 100 होटल न्यूज में दिखाया गया कि 100 होटल सील किया गया है, बल्कि अधिक होगा। कितना होगा? मेरे हिसाब से तो 150 क्रॉस होगा होटल को सील करने वाले। ये देखिए सील भी नहीं हुआ है ना, क्लोज का बोर्ड लगा दिया गया है। अभी आपको मैं दिखाता कितना नुकसान होगा आपका? रेंट पे है या अपना है? रेंट पे सर, आपका रेंट 1.5 लाख रुपया लीज भरता हूं मैं 10 रूम का, महीने का। महीने का 1.5 लाख रुपया लीज भरता हूं। कहते कि आपके होटल में गंदे काम होते, ये पहले बताइए गंदा काम क्यों नहीं होगा? आप कहीं राहत दे रहे हैं हमें, कहीं राहत दे रहे हैं हमें। मैं देखिए आपको पुख्तम सबूत दूंगा मैं आपको। चलिए वो स्क्रीन पे दिखा देंगे हम। हाँ लीजिए, ये देखिए ना, न्यूज का दिखाएंगे पेपर। आप जब दिखाएंगे तब दिखाएंगे, पर न्यूज का देंगे पेपर आपको, जिसमें न्यूज ने खुद पुख्ता किया है कि 100 होटल सील हो चुके हैं। ये लीजिए मैं देता हूं आपको, ये मैं 100 होटलों का आपको पूरा, ये देखिए पढ़िए। महिपालपुर में अवैध होटल बंद कराए गए। किस लिए कराए गए भाई? इतने दिन से सोए थे क्या आप?
इतने दिन से सोए थे क्या? अभी मैं 10 लोगों को खड़ा कर दूंगा यहाँ पे जिसने अप्लाई फॉर्म कर रखा होगा। लाइसेंस क्यों नहीं देते आप? नौकरी आपके पास नहीं, बिजनेस हम आपके साथ नहीं कर सकते। आखिर बंदा जाए तो कहां जाए? आगे कुआं पीछे खाई है। चलिए, लगभग 100 होटल्स जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में दरअसल एक खबर आई है कि 100 होटलों को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये एक ऑफिशियल आंकड़े हैं। आप कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा होटल जो है महिपालपुर सील हो में चुके हैं जी, सील हो चुका है, यानी कि बंद हो चुका है। वो भी कह रहे हैं कि 2 महीने के लिए, जब तक G20 का सम्मेलन चलता रहेगा। लेकिन ये लोग देखिए जो आप यहाँ पर लगभग 50-60 के तकरीबन है, जिनमें नहीं इधर करिए ना भाई, मोदी हाय है। आप जानना चाहेंगे ये कांग्रेसी पार्टी है? आप जानना चाहेंगे? पुख्ता सबूत दे दूंगा मैं। न्यूज में बोल रखा है कि मैं खुद पुख्तम बीजेपी को वोट दिया हूं मैं। अच्छा, पुख्तम कह रहा हूं। लेकिन सर इस तरीके से बीजेपी तो बिल्कुल ही, गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको स्टैंड कर रहे हैं, स्टैंड करना चाहते हैं। विदेशों की एक रणनीति होती है, वहाँ की गवर्नमेंट की लोगों को एम्प्लॉय लोगों को रोजगार देती है सर। अब यहाँ रोजगार क्या है, गवर्नमेंट तो कुछ दे ही नहीं रही है, साथ में हम लोग खुद स्टैंड ले रहे हैं, उस स्टैंड को भी काट रही। तो हम लोग किस सिचुएशन में कहाँ जाएं? क्राइम नहीं बढ़ेगा क्या इस चीज से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा सनी यादव। सनी यादव जी, क्या लग रहा है आपका भी होटल है? मेरे पास कितने रूम का? मेरा 3 होटल में 25 कमरे मेरे पास हैं। 25 कमरे, 3 होटल हैं आपके, तीनों मिला के 25 कमरे? जी साहब। तो सच आपके भी साथ वही सीन हो रहा है जो लोग? सेम सीन हो रहा है, सेम सीन हो रहा है। आपके पास कितने पुलिस? 40 आपके पास? मेरे पास सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, होटल बंद करा दिए गए हैं चलाने के लिए बिल्कुल। मेरा सारा स्टाफ फ्री बैठा हुआ है। कुछ स्टाफ तो डर के जैसे भाग गया आधे से ज़्यादा, और बाकी फ्री बैठा हुआ है। उनकी कोई रोज़गार उनके लिए नहीं है। इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल नाक के चने चबा दिए, ये सोच लो आप। हालत ख़राब है। एक तरफ बात होती है रोज़गार देने की, और एक तरफ बात होती है कि हम ये हाल कर रहे हैं। हम आप रोज़गार अगर नहीं दे रहे, हम जैसे छोटे कर्मचारी, छोटे वर्कर, हम 4-4, 10-10 लोगों को इकट्ठा करके हम रोज़गार देते हैं साहब, छोटी सैलरी में, कि उनका घर परिवार चल सके। हमारा यही उद्देश्य था कि हम यहाँ पे किराए पे होटल ले। लोग बेघर होंगे कम से कम, अगर हमारे पास 20 स्टाफ है, 20 के पीछे कम से कम 10-10 लोगों पीछे उनका परिवार चल रहा है, तो डिवाइडेड कर लीजिएगा साहब। होटल्स तो कह रहे हैं आप, कितने होटल्स अभी तक सील हुए हैं? 150 कह रहे हैं, कोई 100 कह रहे हैं। बंद कराए गए हैं, करीबन 150 से 200 होटल बंद कराए गए हैं साहब। 1000 लोग तो अफेक्ट होंगे ना इससे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1000 प्लस है इसमें सर। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो है महिपालपुर होटल का जो लोग यहाँ पर त्रहिमाम करते कांग्रेस पार्टी के नेता के पास आए हैं, जरा सोचिए कितना बड़ा मुद्दा है। दरअसल ये मेन स्ट्रीम से खबर हटाई गई है, डर रहे लोग। क्या नाम हुआ जी? अनुज नाम है मेरा। आपका भी होटल? हाँ, महिपालपुर में मेरा होटल है, होटल हनुमंत पैलेस। 42 रूम की प्रॉपर्टी है, 30 से 35 वर्कर हैं उसमें, सारे बेरोजगार हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है। तो हमें प्रशासन से ये मांग है कि हमें इतना टाइम दिया जाए कि हम लाइसेंस ले सकें, 1 महीने से 1.5 महीने, इतना टाइम दिया जाए। उसके बाद में अगर लाइसेंस नहीं होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसके बाद में ऐसा कुछ नोटिस दे। कितने सालों से होटल चला रहे हैं? लगभग 2 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी, एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। पहले हम भी काम करते थे, आज होटल चलाते हैं, तो ऐसे करके हम। बहुत बहुत शुक्रिया।